तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो मतलब उन मीठे सपनों से थोड़ा पर्दा हटाने के लिए है जो हम सब देखते हैं। करोड़पति बनने के सपने। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ बात हवा हवाई नहीं होगी। आज का विषय है 10 करोड़ का लक्ष्य। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो साफ कहते हैं कि ये कोई परियों की कहानी नहीं है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गणित है। ठंडा कठोर गणित। और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। ये अप्रोच फाइनेंशियल प्लानिंग को एक इमोशनल इच्छा से निकालकर एक तरह से एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की तरह देखती है। अच्छा, मतलब अगर इनपुट सही है तो आउटपुट मिलना तय है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस बड़े से दिखने वाले लक्ष्य के पीछे का हिसाब किताब असल में है क्या, और क्या ये वाकई आम इंसान के लिए मुमकिन है? क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं, पर नंबर क्या कहते हैं? चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सोच की शुरुआत ही एक बहुत सीधी सी बात से होती है। वो किसी जादुई 20-25% रिटर्न का वादा नहीं करते। नहीं। सारी के सारी कैलकुलेशन एक बहुत ही यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक 12% सालाना रिटर्न पर आधारित है। और ये 12% का आंकड़ा चुनना ही अपने आप में एक रियलिटी चेक है। ये उन लोगों के लिए है जो जल्दी अमीर बनने वाली स्कीमों से थक चुके हैं और एक टिकाऊ तरीका ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। और जब इस 12% के आंकड़े को लेकर हिसाब लगाया जाता है तो जो नंबर्स सामने आते हैं वो सच में मतलब आंखें खोलने वाले हैं। सोर्स के मुताबिक अगर कोई 25 साल की उम्र में शुरू करता है तो 10 करोड़ तक पहुंचने के लिए उसे 30 साल तक हर महीने लगभग 27,000 रुपए की SIP करनी होगी। 27,000 रुपए, और वो भी 25 साल की उम्र में। ये आसान नहीं है। एक इंसान जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहा है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। हाँ, ये उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है। देखिए कि सिर्फ थोड़ी सी देरी का क्या असर होता है। अच्छा। अगर कोई 30 की उम्र में शुरू करता है तो अब 25 साल में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे हर महीने डालने होंगे 44,000 रुपीज। ओ। और एक मिनट, 35 की उम्र में अब 20 साल के लिए हर महीने चाहिए 82,000 रुपीज। ये तो लगभग डबल हो गया। बिल्कुल। हाँ, और यही चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग का कह सकते हैं क्रूर सच है। जब ये आपके पक्ष में काम करता है तो जादू जैसा लगता है। सही बात है। लेकिन जब समय आपके खिलाफ हो तो ये एक पहाड़ जैसा बन जाता है। सिर्फ 10 साल की देरी ने जरूरी निवेश को मतलब 3 गुना कर दिया। और 40 की उम्र वालों के लिए तो ये आंकड़ा डराने वाला है। उनके लिए क्या है? उन्हें 15 साल में ये लक्ष्य पाने के लिए हर महीने 1,55,000 रुपीज का निवेश करना होगा। 1.5 लाख रुपए महीना। हाँ, ये तो कई लोगों की पूरी सैलरी से भी ज्यादा है। सोर्स का मैसेज एकदम साफ है कि गणित आपकी भावनाओं या आपकी मजबूरी के हिसाब से नहीं बदलता। बिल्कुल नहीं। इस बात को एक और नजरिए से देखें तो सोर्स ये कह रहा है कि आपका सबसे कीमती एसेट पैसा नहीं बल्कि समय है। एक 25 साल का युवा भले ही कम पैसे से शुरुआत करे लेकिन उसके पास 15 साल ज्यादा है, और कंपाउंडिंग की दुनिया में ये 15 साल किसी खजाने से कम नहीं है। तो ठीक है, ये नंबर तो थोड़े भारी लग सकते हैं, पर इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सोर्स कहता है कि हमें सिर्फ 3 चीजों पर ध्यान देना है। सिर्फ 3 चीजें? हाँ, सिर्फ 3 लीवर्स हैं जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करते हैं। पहला, आप हर महीने कितना पैसा डालते हैं, यानी आपकी SIP की रकम। ठीक है। दूसरा, आप कितने समय तक पैसा लगाए रखते हैं। और तीसरा, आपको उस पैसे पर कितना रिटर्न मिलता है। और दिलचस्प बात यह है कि सॉस के हिसाब से ज्यादातर लोग गलत लीवर पर अपना पूरा ध्यान लगाए रखते हैं। मतलब सबके सब तीसरे लीवर यानी रिटर्न के पीछे दीवाने हैं। कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, किस फंड ने पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न भी। हाँ, ये तो है। हर कोई अगला बड़ा स्टॉक या क्रिप्टो कॉइन ढूंढ रहा है जो उन्हें रातों रात अमीर बना दे। वो गेट रिच क्विक वाली मानसिकता। लेकिन सोर्स एक बहुत ही जबरदस्त तर्क देता है। वो कहते हैं कि बाजार का रिटर्न आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऊपर नीचे होता रहेगा। सही है। जिस चीज पर आपका सबसे ज्यादा कंट्रोल है और जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है पहला लीवर, आप हर महीने कितना निवेश करते हैं। अच्छा। सोर्स का तर्क है कि बाजार एक शक्तिशाली इंजन की तरह है। ज्यादातर लोग उस इंजन को और बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते, जबकि उन्हें बस उसमें ज्यादा ईंधन डालने की जरूरत है। और आपकी बचत दर ही वो ईंधन है। बिल्कुल। वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। मतलब ध्यान को बाजार की अटकलों से हटाकर अपनी आदतों पर लाना। तो अगर कोई इन डरावने नंबरों को देखकर हिम्मत नहीं हारना चाहता तो उसके लिए सोर्स ने एक 4 स्टेप का प्रैक्टिकल प्लान भी दिया है। हाँ, और ये प्लान क्या करना है से ज्यादा कैसे करना पर फोकस करता है।
तो पहला कदम है अपनी बचत दर यानी सेविंग्स रेट को समझना और उसे तय करना। सोर्स साफ कहता है, अगर आप अपनी कमाई का 20% से कम बचा रहे हैं तो ये बहुत धीमी रेस है। 25 से 30% आपको मुकाबले में बनाए रखता है। और अगर आप 35-40% या उससे ज्यादा बचा पा रहे हैं तो आप असल में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आप कमा कितना रहे हैं, बल्कि ये है कि आपकी कमाई और खर्च के बीच का फासला कितना बड़ा है। सही कहा। एक इंसान जो महीने का 50,000 रुपए कमाकर 40% यानी 20,000 रुपए बचाता है, वो उस इंसान से कहीं बेहतर स्थिति में है जो 1 लाख रुपए कमाकर सिर्फ 15% यानी 15,000 रुपए बचाता है। सारा खेल अनुशासन का है। बिल्कुल। अब आता है दूसरा कदम, पैसे को सही जगह पर काम पर लगाना। सोर्स एक बहुत ही सरल एसेट एलोकेशन का सुझाव देता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। क्या है वो? 70% पैसा इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में, 20% थोड़ा ज्यादा जोखिम वाले एग्रेसिव इक्विटी फंड्स में, और बाकी 10% गोल्ड या RIETs में। और इस एलोकेशन की खूबी इसकी सादगी में है। मतलब फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब है कि फंड मैनेजर के पास छोटी, मध्यम या बड़ी किसी भी साइज की कंपनी में निवेश करने की आजादी होती है। राइट। और रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको कम पैसों में देश के बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जैसे मॉल या ऑफिस बिल्डिंग्स में हिस्सेदारी देते हैं। तो ये एक संतुलित पोर्टफोलियो है जो स्थिरता और ग्रोथ दोनों देता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बचत दर तय हो गई और पैसा भी सही जगह लग गया। लेकिन सोर्स कहता है कि असली तेजी तो एक और आदत से आती है जिसे वो असली हैक कहते हैं। अच्छा, और वो क्या है? वो है तीसरा कदम, हर साल अपनी SIP की रकम 10% बढ़ाना। उनका दावा है कि सिर्फ ये एक बदलाव आपको अपने लक्ष्य तक 6 से 8 साल पहले पहुंचा सकता है। ये शायद इस पूरे प्लान का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है ना? ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी बहुत स्मार्ट है। देखिए, ज्यादातर लोगों की सैलरी हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती है। ये प्लान कहता है कि जैसे ही आपकी आय बढ़े, आप अपने निवेश को भी थोड़ा बढ़ा दें। इससे आपकी लाइफस्टाइल पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जेब में आने वाला पैसा फिर भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका निवेश रॉकेट की तरह तेज हो जाता है। ये कंपाउंडिंग को सुपरचार्ज करने जैसा है। बिल्कुल। और आखिर में चौथा कदम, उन चीजों से बचना जिन्हें सोर्स धन के हत्यारे यानी वेल्थ किलर्स कहता है। वेल्थ किलर्स, ये तो सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। हाँ, और इसमें 4 मुख्य आदतें हैं। पहली, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब जैसे ही सैलरी बढ़ी, खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ा देना। हाँ, नया फोन, बड़ी गाड़ी, महंगे रेस्टोरेंट्स। दूसरा, गैर जरूरी EMI का जाल। तीसरा, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर बेचने वाले महंगे प्रोडक्ट्स जो ना अच्छा बीमा देते हैं ना अच्छा रिटर्न। सही। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा हत्यारा है, बाजार में गिरावट आने पर डरकर अपना सारा निवेश बेच देना। बिल्कुल। जब हम इन चारों हत्यारों को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है, 10 करोड़ तक पहुंचना गणित का सवाल कम और मनोविज्ञान और आदतों का ज्यादा है। सही बात है। आप दुनिया का सबसे अच्छा प्लान बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एक खराब आदत या एक गलत इमोशनल फैसले का शिकार हो गए तो सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? सोर्स अपनी बात को एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं कड़वे सारांश के साथ खत्म करता है। पहली बात, अगर आपकी आय औसत है तो 10 करोड़ रुपए के लक्ष्य के लिए आपको 25 से 30 साल का समय देना ही होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है। ये उम्मीदों को सही धरातल पर लाने जैसा है। ये उस सोच को तोड़ता है कि कोई भी छोटी मोटी नौकरी करते हुए कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकता है। धैर्य सबसे जरूरी है। हाँ, दूसरी बात, अगर ये लक्ष्य 10-12 साल जैसे कम समय में पाना है तो ये तभी मुमकिन है जब आपकी आय बहुत ज्यादा हो और आप अपने कमाई का 50-60% से ज्यादा हिस्सा बचा रहे हो। सही। और तीसरी बात, संपत्ति ट्रेडिंग से नहीं निवेश से बनती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की, कि रिटर्न कितना मिलेगा इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप हर महीने SIP में कितना पैसा डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। ये पूरा सारांश एक रियलिटी चेक की गोली जैसा है। थोड़ी कड़वी है लेकिन जरूरी है। हाँ। मूल संदेश है धैर्य, अनुशासन और मात्रा, यानी लंबी अवधि तक लगातार और बड़ी मात्रा में निवेश करते रहना। सोर्स का नजरिया एकदम साफ है कि अगर आपका सपना और गणित एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो आपको अपने सपने की टाइमलाइन या अपनी मेहनत को बदलना होगा। गणित आपके लिए नहीं बदलेगा। तो ये एक बहुत ही सीधी, बिना किसी लाग लपेट के नंबरों पर आधारित पड़ताल थी। सोर्स ने अटकलों या गलतफहमियों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। नहीं, ये सिर्फ नंबर हैं और आपको उन्हें स्वीकार करना ही होगा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है
जिसे सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। क्या है वो? ये सोर्स पूरी तरह से 10 करोड़ रुपए के एक खास मौद्रिक लक्ष्य तक पहुंचने के गणित पर केंद्रित है। लेकिन क्या असल लक्ष्य सिर्फ एक नंबर है? वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब क्या सिर्फ बैंक में एक बड़ी रकम होना है? किसी की योजना कैसे बदल सकती है अगर उसका लक्ष्य 10 करोड़ का एक कोष नहीं बल्कि हर महीने एक निश्चित पैसिव इनकम कमाना हो, या समृद्ध जीवन की कोई और परिभाषा हो? हाँ, गणित एक बहुत शक्तिशाली औजार है, लेकिन ये उस बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। मंजिल तक पहुंचने का गणित जानने से पहले ये जानना शायद ज्यादा जरूरी है कि हमारी असली मंजिल है